नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं जीएसटी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। जीएसटी लागू होता है तो आपके सामने चार चीजें आ जाती हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, जो कि केंद्र द्वारा वसूला जाता है और केंद्र के द्वारा उसको अपने पास रख लिया जाता है, जो आगे चल के केंद्र जीएसटी परिषद के द्वारा डिसाइड करेगी कि किस राज्य को कितना मिलेगा। उसके लिए जीएसटी परिषद है। और आपको पता होगा कि 279A जो कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, और जीएसटी काउंसिल ही इसको डिसाइड करती है कि किसको कितना यहां पर मिलेगा। और जीएसटी काउंसिल की अगर बात की जाए तो 1/3 इसमें केंद्र का और हिस्सेदारी केंद्र की है, बाकी राज्यों की है। एसजीएसटी की अगर बात की जाए तो इसको राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा ही उसके पास रख लिया जाता है। ऐसे ही आपका यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको यूटी जीएसटी के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र राष्ट्र प्रदेश के द्वारा उसको वसूला जाता है और अपने पास रख लिया जाता है। और बात करें आईजीएसटी, जिसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है, कि फाइनल टैक्स कहां पर लगेगा। जैसे मान के चलिए कि राजस्थान में कोई वस्तु बन रही है और वो राजस्थान में ना बिकते हुए उसका जो अंतिम बिकने का पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश है, तो यहां पर जो आईजीएसटी है वो यूपी के द्वारा लगाया जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड टैक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि हमारे यहाँ सबसे पहले एक केलकर टास्क फोर्स का गठन हुआ था 2003 में। सर्वप्रथम जो एक कमेटी बनी थी वो केलकर टास्क फोर्स थी, जिसने अप्रत्यक्ष कर पर बात की थी, केलकर समिति। अब बात करते हैं कि ये भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था। तो भारतीय संविधान का 101वां संशोधन है। अन्य प्रावधान जो हैं आपको जीएसटी से संबंधित वो 246A में मिलेंगे। 269A अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही और विभाजन, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से मिलता है। 279A जीएसटी काउंसिल, जो मैंने आपको बात करी थी कि जीएसटी काउंसिल ही ये डिसाइड करती है कि कितनी टैक्स स्लैब्स होंगी।